नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ तनुश्री। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है। आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था और आज उत्तराखंड को अलग हुए पूरे 23 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर रुड़की के अशोकनगर में उत्तराखंड आंदोलनकारी संघर्ष समिति की तरफ से उत्तराखंड स्थापना दिवस को मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी इतीश्वरानंद, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र पनियाला, ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी, भाजपा नेता आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी के साथ हम दिखाने जा रहे हैं आपको हुड़का खमाखम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आज उत्तराखंड आंदोलनकारी संघर्ष समिति के द्वारा उत्तराखंड स्थापना दिवस का कार्यक्रम कराया गया। बहुत भव्य कार्यक्रम कराया गया। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर स्टेज है जो बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम किए हैं, उन्हें पुरस्कार देते हुए हैं। लेकिन यहीं पे साथ से साथ हम आपको यहाँ पे लेके आ रहे हैं जो कि हमारे साथ महिलाएं हैं। इन्होंने भी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे दी है। एक जो गढ़वाली में है रानी बहुरानी पूरी हम बताएंगे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नहीं पता है कि गढ़वाल और कुमाऊनी का, लेकिन बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति थी। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ ये 3 महिलाएं हैं जो कि ये पत्नी है, ये माँ गैंग, ये माँ है और ये फौजी हैं। हालांकि महिलाओं में इतना क्रेज है कि सारी की सारी साथ खड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम माँ से बात करते हैं क्योंकि माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है। जी नमस्कार। क्या नाम? नमस्कार। नाम क्या है आपका? कांति नेगी। कांति नेगी। आपने अभी जो नाटक किया है क्या नाम था उसका? रामी बौरानी। रानी बोरानी। रामी बौरानी। रामी बोरानी। ये आपका बेटा था, फौजी था और कहीं के खो गया था, 12 साल के बाद आया, तो कैसा लगा? बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है। 12 साल बाद जोगी के भेष में आया। उसने सोचा कि रामी मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन हमने सास बहू ने अपनी धरती में अपना स्वभाव बनाए रखा, उसका इंतजार करा 12 साल तक। तब बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत हर्ष हुआ, बहुत अच्छा लगा हमको जब वो घर आया। जब घर आया। हाँ। तो इसी के साथ ही माँ को तो हमने दिखा दिया, लेकिन जो फौजी बेटा है, फौजी बेटा भी यहीं पे मौजूद है। जैसे कि आप फौजी की भूमिका में थे और फौजी ने आके परीक्षा ली, परीक्षा क्यों ली? परीक्षा इसलिए ली के गई ताकि पता चले कि हाँ मेरी जो पत्नी है रामी वो गांव में कैसे रह रही है और कैसा उसका स्वभाव है। हाँ वाकई में वो मुझे अभी तक याद करती है या नहीं करती है, मेरी माँ मुझे अभी तक याद करती है या नहीं करती है। यही मैं भूमिका निभाती रही और ये भूमिका निभाने मुझे बहुत अच्छा लगा। और दिल से इतना मैं वो सब जो मैंने किया वो मैंने पात्र को अंदर से महसूस करते हुए किया, तो इसके लिए मैं बहुत अंदर से भी भावुक हो गई थी। नहीं, आपका बहुत अच्छा रोल था, लेकिन एक इस रोल में एक अहम भूमिका जो देखने को मिली है खासतौर से पति की, कि वो साधु का रूप लेके आया। साधु का रूप लेके क्यों आए? साधु का रूप लेके ये देखने आया कि मुझे याद करते हैं या नहीं करते हैं घर में। मेरी जो पत्नी है वो है या कहीं और तो नहीं चली गई, इसीलिए वो जोगी का रूप धर के आया ताकि वो पता लगा सके और घर में जैसा वो छोड़ के गया था वैसा है या नहीं। तो वैसा ही पाया जब पति को और पत्नी को और माँ को, तो कैसा महसूस हुआ उस फौजी आदमी को?
जब देखा उसने कि उसकी पत्नी अपने उसके दुख में बैठी है और पूरा काम कर रही है, माँ भी जो है वो दुख में बैठी है लेकिन फिर भी अपना काम करते जा रही है, तो उसको इतना मतलब वो लगा, खुशी हुई कि मुझे अभी तक ये अपने मन में बैठा के रखे हैं। तो यही है बस कि हम उसको बता नहीं पा रहे हैं कि इतना अच्छा हमने वो निभाया है। अच्छा, देखा जाता है कि ज़्यादातर पहाड़ हो या प्लेन हो, गांव देहातों में आज भी इस तरीके की पवित्रता पाई जाती है, लेकिन जहां तक शहरों में है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि देखिए, जो पति अपने देश के लिए इतना दूर जा रहा है, अब लोगों के लिए लड़ रहा है, अपने देशवासियों के लिए लड़ रहा है, तो उस पति के लिए उसको इंतज़ार करना चाहिए और उस पर विश्वास पूरा पूरा रखना चाहिए, ताकि हमेशा हमेशा वो इसको मिसाल दे सके, ताकि उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को सीखे। तो सुना आपने, बहुत ही सुंदर इन्होंने एक संदेश दिया है कि एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता है। इसी के साथ ही हमारे साथ और भी हैं जी। ये तो भूमिका में थे, लेकिन आप नीचे से देख रहे थे, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, हम लोगों ने उनका सहयोग किया, इसलिए हम बहुत दिन से रिहर्सल कर रहे थे, इनको बता रहे थे ऐसे बनेंगे। लेकिन अभी जैसे रिहर्सल तो अलग है, लेकिन स्टेज में परफॉर्मेंस हुई है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मेरे कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा। इतना अच्छा हमारा ऐतिहासिक उत्तराखंड का ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, गाथा है, जिसे हम लाना चाहते थे और हम मंच के द्वारा लाए, क्योंकि इसमें फौजी ने किस तरह से 12 साल सीमा पर जूझते हुए फिर घर आया और अपनी पत्नी को देखा कि वो मेरे ही इंतजार में बैठी। तो बहुत अच्छा मतलब नाटक था, दर्शकों के लायक था। इसको हम अपने इतिहास को बाहर लाना चाहते थे, क्योंकि ये किताबों तक सीमित रह गया है, ये यूट्यूब तक ही सीमित रह गया है। हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी उत्तराखंड की गाथाएं हैं, हम इनको मंच के द्वारा दर्शकों को दिखाएं, ताकि उनको भी पता चले। तो सुना आपने, उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक है और पौराणिक जो गाथाएं हैं, उसको आज भी ये जीवित रखे हुए हैं मंच के माध्यम से। इतनी अच्छी प्रस्तुति आपने देखी है। तो यहीं पे हमारे साथ जो बहू रानी है, यानी कि पत्नी है फौजी की, और एक सास की माँ है, उनसे भी जानते हैं। जी, आपने ये रोल किया है बहू रानी का, और जैसे आपके पति सन्यासी के भेष में आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपको छेड़ रहे थे, तो क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पे? गुस्सा तो आता है, अनजान व्यक्ति है, रास्ते में छेड़ रहा है तो गुस्सा हर किसी को आता है, इसलिए उसके छेड़ने का जवाब वो दे रही थी, उसका विरोध कर रही थी वो। तो जैसे विरोध कर रही थी, और सन्यासी जो थे वो आपको छेड़ रहे थे, लेकिन आप भी उनके बिल्कुल भी छेड़े में नहीं आई और गुस्से में दिखाई दी है, क्योंकि वो अपने पतिव्रता नारी है और 12 साल से अपने पति का इंतजार कर रही है, तो अनजान व्यक्ति आके ऐसे छेड़ेगा तो वो गुस्सा तो करे ही करेगी। और अचानक से पति को जब देखा आपने, पति सामने 12 साल बाद आ रहा है, तो स्त्री को खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि जो मतलब जिस बात की कोई कल्पना ही नहीं कर सकती थी, वो सामने आ गया, तो उसी खुशी का ठिकाना तो रहेगा नहीं ना, उसी खुशी तो सुना आपने, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, और 12 साल से अपने पति का इंतजार कर रही थी, और अचानक से पति को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये एक उत्तराखंड की बहुत पौराणिक गाथा है, और कहीं ना कहीं ये गाथा जो है सत्यता पे आधारित है, और उसी गाथा को इन्होंने जो स्टेज में परफॉर्मेंस किया, स्टेज में प्रस्तुति की, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो इसी तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को बनाए रहे हैं। जी, ये गाथा हम तक ही सीमित रह गई, हमारे बच्चों को इस गाथा के बारे में पता नहीं है, इसलिए हमने सोचा हमारे बच्चे भी जाने कि रामी बोरानी कौन थी, कैसे रहती थी, इसलिए हमने ये नाटक प्रस्तुत किया। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं।
उसका ध्यान वही है। स्थापना दिवस के 83वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सौभाग्य का विषय है कि आज उत्तराखंड राज्य बने में 23 वर्ष हो गए हैं और हम 2000 से लगातार बृहद रूप में जो उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। हमारी उत्तराखंड तभी कोई भी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसे बच्चे हर्षोल्लास के साथ हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की मांग हमारी ये है कि राज्य जिन लोगों ने राज्य के लिए संघर्ष किया उन एक तो जो चिन्हीकरण का मामला है उसे चिन्हीकरण शीघ्र हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने घोषणा किए पूर्व के कल हम जो है अगर आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा नहीं की कल हम अपना जो है सम्मान पत्र वापस कर देंगे। इसके बाद 10% अक्षतिज आरक्षण जो है बार बार जो है 2015 से लटक रहा है उसे जो है शीघ्र लागू किया जाए। मूल निवास और अस्थायी निवास के समय सरकार को शीघ्र ठोस नीति बनानी चाहिए, हमारी मांग है। हुड़का खमाखम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। असली भेष में आ रहे हैं अब फौजी असली रूप में आया है परीक्षा लेने के बाद।
तो अभी आपने सुना जो कि भवरानी का नाटक था। इसी के साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी जी और रविंद्र चौधरी जी, जो कि अशोकनगर बुचड़ी फाटक में कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है ये यहाँ पे आते हैं और बहुत ही हंसी खुली से यहाँ पे शिरकत करते हैं। तो रविंद्र चौधरी जी, आज आप उत्तराखंड स्थापना दिवस में आए, कैसा लग रहा है आपको? ये आज बड़ा खुशी का दिन है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसमें आए और इसे हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ये उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिनके शहीदों के कारण आज उत्तराखंड के अंदर हम लोगों को उत्तराखंड राज्य मिला। उनका हम नतमस्तक भी होते हैं और उनका बहुत बहुत नमन भी करते हैं। राकेश गिरी जी, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? उत्तराखंड स्थापना दिवस में पहुँच रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज अपने उत्तराखंड वासियों को कि ये जो हमारा स्थापना दिवस है 9 नवंबर को, आज 23वां स्थापना दिवस और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी प्रदेशवासियों को, और जिन्होंने ये बनाया उत्तराखंड, ऐसे मेरे यहाँ के उस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश को बनाया और इसको संवारने का काम मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से इस प्रदेश को संवारने में लगे हुए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और सभी को इसकी अपने स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुना अपने ओबीसी मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश गिरी जी ने, उन्होंने उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई दी है और साथ ही ये भी कहा है कि इसी तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो जीवित रहे। तो यहाँ पे आपने ये भी देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी प्रस्तुति थी और अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए आज भी ये लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हमारे साथ विजय पवार जी हैं जो कि यहाँ से अध्यक्ष हैं। विजय पवार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आज उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी प्रदेशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अशोकनगर में हम पहाड़ के लोगों ने अपनी संस्कृति को जागृत रखने का एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसको कि खुशी का माहौल बनाया था ताकि क्षेत्र के जो लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं उनको याद दिलाने के लिए आज ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि नमन किया और उन जो शहीद हुए हैं उनकी यादगार में हमने उनको ये याद दिलाया है कि जो विरासत आप उत्तराखंड में छोड़ कर गए थे उस विरासत को हम हमेशा जागृत करने का और साथ में लेकर के चलेंगे। इसी उद्देश्य के लिए आज ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अशोकनगर जैसे क्षेत्र में ये प्रोग्राम रखा गया था। जी, इसी के साथ हमारे साथ तेज सिंह राणा जी भी है। तेज सिंह राणा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे अशोकनगर में जो शहीदों को लेकर और उत्तराखंड में जो शहीद हुए और जिन्होंने हमें इतनी बड़ी बलिदान देकर उत्तराखंड में रहने का मौका दिया, उनको मैं नमन करता हूं। और आज उत्तराखंड के शहीदों की वजह से हम इतने अच्छे प्रदेश में रह रहे हैं जिसे देवताओं का भी प्रदेश कहा जाता है। और उन शहीदों को बार बार नमन करते हुए उत्तराखंड में शहीदों का रहने का हक उन शहीदों को मिलता है जिन्होंने हमें उत्तराखंड देने का कार्य किया। और उन बलिदानों को, उन माताओं को मैं नमन करता हूँ। माता रानी से कहूँ, जिन माता के पेट से कोख से बच्चे जन्मे
उन माता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, और जो मेरी माताएं बहनें शहीद हुई उन माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। और आज ये प्रोग्राम जो अशोकनगर में रखा गया है उत्तराखंड के शहीदों की याद में रखा गया है, और आज 9 नवंबर है, इसमें उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। और बड़े दुख और खुशी की बात भी है, क्योंकि जिसमें हमारे भाई शहीद हुए थे, उनकी वजह से हमें इतना अच्छा प्रदेश मिला, इतना अच्छा सौभाग्य मिला जो हम उत्तराखंड में हुए। और इसको हर बार नववर्ष में इस मनाया जाता है। उस नववर्ष की शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को, माताओं को, उन शहीदों था। यहाँ पे हम एक महिला से बात करवाते हैं जो कि अशोकनगर बूचड़ी फाटक में जो भी कोई प्रोग्राम होते हैं पूरी शिद्दत से शिरकत करती हैं। और आज इनकी जो ड्यूटी थी वो थी जो भी मेहमान आए, जो भी अतिथि आए, उनका तिलक लगा के स्वागत करें। ममता जी, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस बनाया गया है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार जी, प्रणाम सभी को। उत्तराखंड के 23वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ की भीड़ बता रही है कि कितनी एकता है, कितने हर्षोल्लास से मनाया गया है। और उत्तराखंड स्थापना दिवस अपने आप में एक ऐसा त्यौहार है हम लोगों के लिए कि बिना बुलाए पूरी कॉलोनी आई है, कॉलोनी के आसपास के सब लोग आए हैं, और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन सब जानते हैं। आपकी जो ड्यूटी है वो हमेशा स्वागत के लिए लगाई जाती है गेट पे, यानी कि अतिथि देवो भव। कैसा लगता है उस टाइम पे जब स्वागत करते हैं? हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है ये, ठीक है। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी पूजा पाठ हो, घर का भी कोई काम हो, हम सबसे पहले तिलक करते हैं, जोत लगाते हैं, भगवान का भी आवाहन करते हैं, तब जाके श्री गणेश से कोई कार्य शुरू होता है। तो ये हमारा तिलक का कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम का नाम होता है। लेकिन एक हम लोगों की संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक ये मौका मिला है हमें, और हमने बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से सबका स्वागत किया है। और सभी देवी देवताओं के साथ साथ हमारे अतिथि भी आए हैं, सभी पूरी कॉलोनी आई है। आप सबका स्वागत है उत्तराखंड दिवस की, सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है कि जैसे यहाँ पे देखने को मिला है कि अशोकनगर बूचड़ी फाटक से खास तौर से जो बच्चे हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाए हैं। किसे देंगे इस श्रेय? उनके पेरेंट्स को या उनके स्कूल टीचर को? क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि बच्चे ऐसे स्कूलों में जाके अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। कोई भी संस्कार हो वो घर से शुरू होता है। बोला गया पहले गुरु माँ होती है, जो माँ सिखाएगी वो बच्चे स्कूल से ज़्यादा सीखते हैं और ताउम्र सीखते हैं जब तक रहते हैं, ठीक है। तो ये संस्कार हमारे यहाँ उत्तराखंड में घर घर में दिए जाते हैं, उनके दादा दादी द्वारा, उनके मम्मी पापा द्वारा। और ये संस्कार आज यहाँ हमारे बच्चों की जो मौजूदगी थी ये बता रही थी कि उनके माता पिता खुद आए हैं, उनके दादा दादी साथ आए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। और यही कारण है हमारे उत्तराखंड की तरक्की का, कि जो हमारी पौध है, हमारी नींव है, उसको हम आगे लेके जाएं, अपने संस्कार सिखाएं। वो आगे बढ़ेंगे, उनकी तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। जी, तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ ममता चहल, जिनका कहना है कि जो संस्कार होते हैं वो घर से आते हैं। जो सबसे बड़ी गुरु हैं वो उनकी माँ है, क्योंकि जो माँ सिखाती है वो ही बच्चे भी सीखते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश सिंह चौहान। उनसे भी जान लेते हैं। राकेश सिंह चौहान जी, जैसे आज उत्तराखंड स्थापना दिवस बनाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर है, बहुत भव्य कार्यक्रम था। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राकेश जी, जो युवा हैं, युवा देखा जाए तो चाहे उत्तराखंड स्थापना दिवस है या और भी स्थापना दिवस है, हमारे भारतवर्ष में आए दिन कोई ना कोई आयोजन होते रहते हैं, लेकिन युवा उसमें दिखते नहीं है। अशोकनगर बूचड़ी फाटक के अंदर देखा जाता है कि युवाओं की तादाद ज़्यादा होती है। ये निश्चित है, ये हम लोगों की और हमारे परिवारों की शिक्षा है। ये हमारे जो परिवार के संस्कार है, ये संस्कार हमारे क्षेत्र के लोगों के, उनके पेरेंट्सों के हैं। और मैं सलाम करता हूं अपने बड़ों को कि इस तरह के संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में भरे हुए हैं, जो हर सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे उन माँ बापों को या उन युवाओं को जो इस तरीके से अपनी संस्कृति को बचाए नहीं रखते? मेरा एक ही कहना है कि अगर अपनी संस्कृति को बचाओगे तो आप जिंदा रहोगे। अगर अपनी संस्कृति को नहीं बचाओगे तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ देश में हालात क्या हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। जब आपका धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो आपका नाश होगा, और जब आपका नाश होगा तो आपके वंश का भी नाश होगा। इसलिए जाग जाइए और सचेत रहे, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए, संस्कारों के बारे में ज्ञान दीजिए। आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे नशे की उसमें चले गए हैं। ये क्या है? ये संस्कार है। अगर आपके संस्कार ठीक होंगे तो इस तरह का माहौल नहीं होगा। बच्चे अगर आपके साथ रहेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा में रहेंगे, जरूर वो क्रांति लाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड संगठन के संस्थापक राकेश सिंह चौहान। बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि अगर जो संस्कार इनके अच्छे हैं तो हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। इसी के साथ मिलते रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।